आज की क्लास में हम व्यू मेन्यू में से स्मार्ट गाइड, रूलर और गाइड ऑप्शंस को देखने वाले हैं। स्मार्ट गाइड पे चेक लगा हुआ है, कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट की है। अगर इस पे चेक ना लगा हो और आप कंट्रोल यू प्रेस कर दें या स्मार्ट गाइड पे क्लिक कर दें तो ये ऑप्शन वर्क करने लगता है। और अगर ये ऑप्शन वर्क कर रहा हो और आप दोबारा से कंट्रोल यू प्रेस करें या स्मार्ट गाइड पे क्लिक करें और ये चेक हट जाएगा और ये ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्मार्ट गाइड का ऑप्शन किस तरह से वर्क करता है। तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ। रेक्टेंगल लेने के बाद जब मैं इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करूंगी तो आप देखें जैसे ही ये परफेक्ट स्क्वायर शेप में आएगा, इसके दरमियान डायगोनल पिंक कलर की लाइन आपको नजर आने लगेगी जो कि ये शो कर रही होगी कि ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे छोड़ देती हूँ और इसको यहाँ पे छोड़ने के बाद मैं इसकी एक कॉपी ऑल्ट प्रेस करके ले लूंगी। कॉपी लेने के बाद जब हम नई कॉपी लें या फिर अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे होते हैं, उसको प्लेस कर रहे होते हैं, तो आप देखिए जब मैं इसके करीब लेके आऊंगी तो आपको सेंटर में एक पिंक लाइन नजर आएगी कि ये सेंटर अलाइन है। और अगर मैं इसे ऊपर लेके जाती हूँ तो यहाँ पे मुझे गाइड शो हो रही है कि ये अलाइन हो चुके हैं। अगर नीचे लेके आऊं तो यहाँ पे मुझे लाइन शो हो रही है। अब जैसे ही एक ऑब्जेक्ट को मूव करके दूसरे के साथ उसको प्लेस करने की कोशिश करते हैं तो आपको आसानी हो जाती है और आपको पिंक कलर में इंडिकेशन मिल रही होती है कि ये किस तरह से अलाइन है। उसके अलावा अगर आप इसके एंकर पॉइंट पे आते हैं तो आपको एंकर लिखा हुआ शो होता है। अगर आप इसके पाथ पे आते हैं तो आपको पाथ लिखा शो होता है। इस तरह से आपको मुकम्मल गाइड मिल रही होती है जो कि आपके काम में हेल्प कर रही होती है। और अगर मैं व्यू मेन्यू में आकर स्मार्ट गाइड पे से चेक हटा देती हूँ और उसके बाद रेक्टेंगल टूल लेकर रेक्टेंगल ड्रॉ करूं तो अब मैं इसे शिफ्ट प्रेस करके ही परफेक्ट स्क्वायर शेप दे सकती हूँ। अदरवाइज मुझे आइडिया नहीं हो पाता कि ये स्क्वायर है या इसमें थोड़ा फर्क है क्योंकि मुझे कोई लाइन शो नहीं हो रही होती। तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ। उसके बाद अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पकड़कर मूव करूं और इसके पास कहीं पे भी लेके आऊं तो मुझे कोई इंडिकेशन शो नहीं हो रही। अब मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं हो पाएगा कि ये इसके साथ सेंटर लाइन है या अगर मुझे इसके डाउन साइड या अप साइड पे प्लेस करना है तो ये प्रॉपर लाइन है या नहीं। तो हम हमेशा स्मार्ट गाइड को ऑन रखते हुए काम करते हैं। मैं व्यू मेन्यू में आकर स्मार्ट गाइड को ऑन कर लेती हूँ और उसके बाद अब देखें जैसे ही मैं इसको मूव कर रही हूँ ये गाइड मुझे शो हो रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रूलर की। तो मैं व्यू मेन्यू में आऊं तो ये रूलर ऑप्शन है और अगर इसके सब मेन्यू में आऊं तो इसमें 3 ऑप्शन है, शो रूलर, चेंज टू ग्लोबल रूलर और शो वीडियो रूलर। तो शो रूलर की शॉर्टकट की कंट्रोल आर है, चेंज टू ग्लोबल रूलर की ऑल्ट कंट्रोल आर है। तो मैं यहाँ पे पहले शो रूलर पे क्लिक करूंगी तो ये इस तरह से रूलर मुझे शो हो रहे हैं। अब अगर इसको मैं ग्लोबल रूलर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो चेंज टू ग्लोबल रूलर पे क्लिक कर सकती हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा फर्क बता देती हूँ कि डिफॉल्ट रूलर और ग्लोबल रूलर में क्या फर्क है। तो जो हमारे डिफॉल्ट रूलर होते हैं आर्टबोर्ड के साथ उसकी सिफर वैल्यूज शो हो रही होती हैं। अगर मैं इस आर्टबोर्ड को छोटा करूं, यहाँ से मैं आर्टबोर्ड टूल लेकर इस आर्टबोर्ड को मैं छोटा कर दूं और सिलेक्शन टूल लूं तो आप देखें यहाँ पर मेरी सिफर वैल्यू आ गई। और अगर मैं दोबारा आर्टबोर्ड टूल लेकर इस आर्टबोर्ड को बड़ा करती हूँ और दोबारा सिलेक्शन टूल लेती हूँ तो ये सिफर वैल्यू यहाँ पे आ गई। डिफॉल्ट रूलर की सिफर वैल्यू हमारे आर्टबोर्ड के साथ मूव कर रही होती है और जिस मेजरमेंट के साथ हमने अपना आर्टबोर्ड लिया होता है उसी मेजरमेंट के साथ ऊपर वैल्यूज शो हो रही होती हैं। मैंने अपनी मेजरमेंट पिक्सल में ली है, ये पिक्सल में शो हो रही है और अगर इंचेस में ली होगी तो ये इंचेस में शो होगी। जैसे अगर मैं फाइल मेन्यू में आकर न्यू पे क्लिक करूं और न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं वैल्यूज को इंचेस कर लेती हूँ और इंचेस करने के बाद मैं यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर दूंगी और कंट्रोल आर प्रेस करके रूलर को शो करूं तो अब आप देखें यहाँ पे वैल्यू आपको इंचेस में शो हो रही है। मैं इस डॉक्यूमेंट को यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। और अगर मैं ग्लोबल रूलर में इसको चेंज करूं, आर्टबोर्ड छोटा हो बड़ा हो वो 0 चेंज नहीं होगा। इस वक्त 0 की पोजीशन यहाँ पे है। और अगर मैं व्यू मेन्यू में आकर
रूलर ऑप्शन पे आकर चेंज टू ग्लोबल रूलर पे क्लिक करूं तो आप देखें इसकी जीरो वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। अब अगर मैं अपने आर्टबोर्ड को छोटा करूंगी तो आप देखें मेरी जीरो की वैल्यू वहीं पे ही है, जीरो वैल्यू चेंज नहीं हुई। डिफॉल्ट रूलर में हमारी जीरो वैल्यू हमारे आर्टबोर्ड के साथ चेंज होती है, जबकि ग्लोबल रूलर में हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर मैं कंट्रोल जी प्रेस करूं तो मेरा आर्टबोर्ड वापस यहाँ से नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से रूलर ऑप्शन पे आऊं तो जहाँ पे चेंज टू ग्लोबल रूलर का ऑप्शन शो हो रहा था वहां चेंज टू आर्टबोर्ड रूलर का ऑप्शन शो होगा। दोनों रूलर जब हम शो करते हैं तो हमारा जीरो यहाँ पे होता है हमारे आर्टबोर्ड की पॉइंट पे, और अगर हमारा रूलर ग्लोबल है तो हम अपने आर्टबोर्ड को छोटा करें या बड़ा करें वो जीरो मूव नहीं करेगा, जीरो वैल्यू वहीं पे रहेगी। और अगर हम आर्टबोर्ड रूलर यूज करेंगे तो अगर हम अपने आर्टबोर्ड को मूव करते हैं तो वो जीरो वैल्यू उसी आर्टबोर्ड के साथ मूव होगी। उसके बाद मैं रूलर ऑप्शन पे आऊं तो नीचे शो वीडियो रूलर है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो इस तरह से ग्रीन कलर में ये रूलर हमारे पास आ जाता है। वैसे तो हम इलस्ट्रेटर में वीडियो वर्किंग नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आर्टवर्क को मजीद वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए प्रीमियर प्रो में ले जाकर उसे वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आफ्टर इफेक्ट में ले जाकर वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर हमने कोई प्रॉपर मेजरमेंट के साथ अपना आर्टवर्क क्रिएट करना है तो हम वीडियो रूलर ऑन करके भी कर सकते हैं। वैसे तो आर्टबोर्ड या ग्लोबल रूलर के साथ भी हम प्रॉपर मेजरमेंट ले सकते हैं, लेकिन ये रूलर ज्यादा वाज़ेह नजर आ रहे होते हैं और हम इनको यूज कर सकते हैं। मैं व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से रूलर ऑप्शन पे आकर हाइड वीडियो रूलर पे क्लिक करूं तो ये रूलर हाइड हो जाते हैं, और व्यू मेन्यू में आकर दोबारा रूलर ऑप्शन पे आऊं तो जहां पे शो रूलर था वहां हाइड रूलर का ऑप्शन शो हो जाता है और ये रूलर यहां से हाइड हो जाते हैं। उसके बाद दोबारा व्यू मेन्यू में आकर रूलर ऑप्शन पे आकर मैं शो रूलर को क्लिक करके यहाँ रूलर को शो कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा गाइड ऑप्शन इन्हीं रूलर के साथ वर्क कर रहा होता है। अगर हमें हॉरिजॉन्टल गाइड चाहिए होती है तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूलर पे क्लिक करके नीचे को ड्रैग करें तो हमारे पास ये गाइड आ जाती है, और अगर वर्टिकल लाइन चाहिए होती है तो हम वर्टिकल रूलर पे क्लिक करके ड्रैग करें तो ये वर्टिकल गाइड हमारे पास आ जाती है। उसके बाद मैं व्यू मेन्यू में आकर गाइड ऑप्शन पे आऊं तो सबसे ऊपर हाइड गाइड है। जब हम अपनी गाइड लगा लेते हैं तो हाइड गाइड का ऑप्शन शो हो जाता है और हम इसको हाइड कर सकते हैं। कंट्रोल सेमीकोलन इसकी शॉर्टकट की है। अगर मैं यहाँ से हाइड गाइड पे क्लिक करूँ तो ये गाइड हाइड हो जाती हैं। मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आकर गाइड ऑप्शन पे आऊं तो अब यहाँ पे शो गाइड है। अगर मैं शो गाइड पे क्लिक करूं तो ये शो हो जाती हैं। उसके बाद मैं इनको मूव भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ से पकड़कर इन्हें जैसे चाहूँ मूव कर सकती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से गाइड ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ पे लॉक गाइड है। अगर मैं अपनी गाइड को लॉक कर देती हूँ तो मैं इसको मूव नहीं कर सकती। जब हमने कोई बहुत डिटेल वर्किंग करनी होती है और हमने चीजों को प्रॉपर अलाइन करना होता है या प्रॉपर सेंटर में रखना होता है तो हम गाइड की हेल्प ले लेते हैं। तो उस तरह से अगर हम अपनी गाइड को लॉक कर देते हैं तो वो अपनी जगह से मूव नहीं होती और हमें परफेक्ट वर्किंग करने में आसानी हो जाती है। और अगर मैं लॉक गाइड पे क्लिक कर दूं तो मेरी गाइड लॉक हो जाती है। अब आप देखें मैं इसको मूव नहीं कर सकती, मेरी दोनों गाइड लॉक होगी। अब मैं इनको ना तो मूव कर सकती हूँ ना ही डिलीट कर सकती हूँ। दोबारा व्यू मेन्यू में आकर गाइड ऑप्शन पे आऊं तो अब यहाँ पे अनलॉक गाइड है। अगर मैं अनलॉक गाइड पे क्लिक कर दूं तो ये अनलॉक हो जाती हैं। उसके बाद मैं पेन टूल लेकर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अब ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। मेरी लाइन किसी भी शेप में हो सकती है। अब आप देखें मैं इसको सिलेक्ट कर ली हूं तो मेरे पास लाइन की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ये एक लाइन है। उसके बाद अगर मैं व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से गाइड ऑप्शन पे आकर मेक गाइड पे क्लिक करूं तो ये लाइन एक गाइड बन जाएगी। उसके बाद ये एक लाइन नहीं रहती कि अगर हमने कोई लाइन ड्रॉ की है और उसको गाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं मेक गाइड पे क्लिक करूं तो अब ये गाइड बन चुकी है। अब ये लाइन नहीं है, इसका कलर भी चेंज हो चुका। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके व्यू मेन्यू में आऊंगी और दोबारा गाइड ऑप्शन पे आकर यहाँ रिलीज गाइड है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट या लाइन को गाइड बनाते हैं तो आप उसको रिलीज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से रिलीज गाइड पे क्लिक करूं तो अब ये वापस लाइन बन गई। उसके बाद जो हमारी ओरिजिनल गाइड्स होती हैं हम उनको बी लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये गाइड मैंने इस रूलर से ड्रैग करके बनाई है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद व्यू मेन्यू में आकर
गाइड ऑप्शन पे आकर रिलीज गाइड पे क्लिक करूं तो अब ये गाइड एक लाइन बन चुकी है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से मैं इसकी आउटलाइन में कलर भी फिल कर सकती हूँ। उसके अलावा इसका स्ट्रोक वेट ज्यादा कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं ये एक लाइन बन चुकी है। और ना सिर्फ लाइन, मैं अपने ऑब्जेक्ट को भी गाइड में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ये एक रेक्टेंगल है मेरे पास और अगर मैं व्यू मेन्यू में आकर गाइड ऑप्शन पे आकर मैं एक गाइड पे क्लिक करूं तो ये रेक्टेंगल गाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद इन गाइड को मैं दो तरह से डिलीट कर सकती हूँ। या तो मैं इसको सिलेक्ट करूं और अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दूं तो ये गाइड डिलीट हो जाती हैं। आप देखें ये गाइड डिलीट हो गई। मैं मजीद एक दो गाइड यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ। अगर मैं इस गाइड पे रहते हुए राइट क्लिक करूं तो यहाँ पे भी हाइड गाइड, लॉक गाइड और रिलीज गाइड के ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं। ये ऑप्शन आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं व्यू मेन्यू में आकर गाइड ऑप्शन पे आऊं तो सबसे नीचे क्लियर गाइड है। अगर मैं क्लियर गाइड पे क्लिक करती हूं तो मेरी तमाम गाइड क्लियर हो जाती हैं। हाइड गाइड की शॉर्टकट की कंट्रोल सेमीकोलन है। लॉक गाइड की शॉर्टकट की आल्ट कंट्रोल सेमीकोलन है। मेक गाइड की शॉर्टकट की कंट्रोल 5 है और रिलीज गाइड की शॉर्टकट की आल्ट कंट्रोल 5 है। और क्लियर गाइड की कोई शॉर्टकट की नहीं है। या तो आप इन गाइड को सिलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर लें या यहाँ से क्लियर गाइड पे क्लिक करें तो ये गाइड क्लियर हो जाती हैं। ये जो गाइड या स्मार्ट गाइड आपको शो हो रही हैं, अगर आप इनकी सेटिंग चेंज करना चाहें तो आप प्रेफरेंस में जाके कर सकते हैं। मैं एडिट मेन्यू में आकर प्रेफरेंस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से जनरल पे क्लिक करूंगी। ये गाइड एंड ग्रिड का ऑप्शन शो हो रहा है। उसके बाद ये स्मार्ट गाइड है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ पर मुझे कलर मैजेंटा शो हो रहा है और इसी कलर में मुझे मेरी गाइड शो हो रही होती है। तो अगर आप इस कलर को चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद गाइड एंड ग्रिड है। तो जो गाइड हमारे पास आ रही होती हैं वो सायान कलर में आ रही होती हैं। तो आप यहाँ से उनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई कलर चेंज करते हैं तो वह सायान की बजाय उसी कलर में आपके पास आएंगी। वैसे मैं डिफॉल्ट वैल्यू ही रहने देती हूँ, इनमें कोई चेंजिंग नहीं कर रही और मैं यहाँ से कैंसिल कर दूंगी। और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम व्यू मेन्यू के 4 ऑप्शन शो ग्रिड, स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू पिक्सल और स्नैप टू पॉइंट पे बात करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।